मार्वल पहली कंपनी थी जो मल्टीवर्स के मैडनेस को बड़ी स्क्रीन पर पॉपुलर बनाने में सफल रही। पर क्या आप जानते हैं कि 1996 में मार्वल पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। मार्वल उस समय $250 मिलियन के कर्जे में थी और उसका स्टॉक प्राइस 70% तक के गिर चुका था। जनता ये मान चुकी थी कि अब मार्वल खत्म हो चुका है, जो अपना अजीब कैरेक्टर और स्टोरीज के लिए जाना जाता था। पर मार्वल तो अभी और लोन लेने वाला था, ये बताने के लिए कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये वीडियो उनकी कहानी है कि कैसे बैंकक्रप्ट होने से वो दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी कंपनी में से एक बन गए। मार्वल ने अपने पुराने काम को केस जनरेशन मशीन की तरह यूज़ करा। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था अपने मेमोरेबल कैरेक्टर्स जैसे हल्क और स्पाइडरमैन को अलग अलग मूवी स्टूडियोज़ को लाइसेंस करना। जैसे स्पाइडरमैन का लाइसेंस सोनी को बेच दिया गया। एक और मूवी जो मार्वल आईपी पर बनी है जिसका नाम है ब्लेड, वो बॉक्स ऑफिस पर $70 मिलियन कमाती है, पर मार्वल को इसमें से सिर्फ $25,000 मिलते हैं क्योंकि मार्वल इस कैरेक्टर का लाइसेंस भी बेच चुके थे। 2003 में डेविड मिजर मार्वल आए और उन्होंने 2 स्पेसिफिक चीज़ें प्रपोज की। पहली, अपने आईपी या कैरेक्टर्स का 100% ओनरशिप वापस लेना ताकि सारे बेनिफिट्स मार्वल को ही मिले। दूसरी, अपने कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस ओवर करना जैसे कॉमिक्स में होता था। मार्वल के लिए यह आइडिया काम कर सकता था। मार्वल के पास एग्जीक्यूटिव और क्रिएटिव टैलेंट दोनों थे, तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। मार्वल ने $525 मिलियन का लोन लिया और अपने बैनर के नीचे पहली आयरन मैन मूवी बनाई। 2007 में केविन फीजे को मार्वल स्टूडियो का प्रेसिडेंट बनाया गया और इसके बाद पहली आयरन मैन मूवी तैयार होती है जिसने $580 मिलियन का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था। आज हम जिस क्रॉस कल्चरल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ग्रांटेड लेते हैं वो 20 साल पहले था ही नहीं, जहां हर मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी और कैरेक्टर्स एक फिल्म से दूसरी फिल्म में दिखते थे। मार्वल ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। उनकी ये इंस्पिरेशन उन्होंने महाभारत, नॉर्स माइथोलॉजीज जैसी किताबों से ली थी, जहां उन्होंने गॉड्स और ह्यूमंस के इंटरेक्शन दिखाए। मार्वल के पास 2 या 3 साल का प्लान नहीं था। मार्वल के पास एक ग्रैंड प्लान था जो 4 फेज और 28 मूवीज में डिवाइडेड था और ये 4 फेज और 28 मूवीज एक जगह कनेक्टेड होती थी। वो थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। आयरन मैन के बाद मार्वल ने एक से बढ़कर एक मूवी दी, इसलिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे मार्वल के सक्सेस फॉर्मूले के बारे में। हार्वर्ड स्टडीज के मुताबिक मार्वल की फिल्म सीरीज ने एक 4 स्टेप फॉर्मूले की वजह से सक्सेस पाई। सबसे पहले मार्वल ने ऐसे डायरेक्टर हायर किए जिन्हें सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट पर पहले फोकस किया और सुपर हीरो एस्पेक्ट पर बाद में। दूसरी चीज़, मार्वल ने मूवी टू मूवी एक स्टेबल कोर बनाया। एक फॉर्मूला होता है हीरोज जर्नी, जिसमें हीरो कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, एक मेंटर हेल्प करता है और हीरो बेहतर बनकर रिटर्न करता है और जीत जाता है। मार्वल ने इस फॉर्मूले को रिजिडली फॉलो नहीं किया। उनकी मूवीज अलग जॉनरास की होती थी और सुपर हीरो एक एलिमेंट होता था। जैसा आयरन मैन एक कॉमेडी मूवी थी, थॉर एक डार्क मूवी थी और ये मूवी टू मूवी बदल सकता था। पहला आयरन मैन और दूसरा आयरन मैन अलग अलग जॉनरास के हो सकते थे। यही मार्वल का स्टाइल था। अगले 10 सालों में CGI और इजी होता गया। आज एक छोटा स्टूडियो भी थेनोस जैसा CGI बना सकता है। मार्वल ने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया क्योंकि 20 साल पहले ऐसा CGI बनाना पॉसिबल ही नहीं था। मार्वल ने फैंस की क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करने में बहुत काम किया है। उन्होंने एंड क्रेडिट सीन्स का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा, जिससे लोगों को नेक्स्ट मूवी का इंतजार रहता था। ये थी मार्वल की कहानी जो बैंकक्रप्ट होने के बाद ब्लॉकबस्टर एम्पायर बन गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।